इट इज अ टोटली रिलेटेड टू द SaaS सर्विस। इसको हम एज ए क्लाउड का SaaS सर्विस कंसीडर करते हैं। द मीनिंग ऑफ SaaS service, it means that you are able to perform lots of tasks. You are able to perform lots of tasks related to the email management. We are still on page of our user management admin center पे थे, Microsoft 365 admin center, and over a Microsoft 365 admin center we are able to find multiple options. यहाँ पे हमें बहुत सारे options देखने को मिल रहे हैं। Now try to understand about the use cases जिसमें से हमने user की properties को समझने की कोशिश की थी। We created a user with name of telnet, and in the properties of telnet we are able to find multiple options, right? हम अपने इस telnet की या किसी भी user की properties की बात करें, so we are able to find multiple options. We just need to start from the very basic like as a account, and in the account panel सबसे पहला option है username and email. Second option is related to the alias, last sign in, sign out from all the devices from all session, alternate email ID, groups, role, manager, contact information, Microsoft 365 activation और multi-factor authentication. ऑफिस 365 की इंजीनियर जब आप किसी कंपनी के लिए एज ए ऑफिस 365 इंजीनियर टास्क परफॉर्म करते हो, राइट? अपने आप को प्रेजेंट करते हो एज ए ऑफिस 365 इंजीनियर, सो दीज ऑल आर द एक्टिविटी दैट वी नीड टू परफॉर्म। ये सारे टास्क हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे। मेल से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट होगी, सिक्योरिटी हो गया, यूजर की प्रॉपर्टीज हो गई, या उसमें अदर कोई ऑप्शंस या फीचर आप मैनेज करना चाहते हैं, so you can manage, you are responsible to manage all the things. Can you hear me? Yeah, sure. Okay, so let's start from the first option. Under the account panel we just need to click on user and email. As we discussed before, by using this particular option, by using the feature of our manage user and what we can say that email, यहाँ से हम क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं? By using this particular option, yes, by using this particular option we are able to change or reset the name of our email ID. जो ईमेल है ना, उस ईमेल आईडी को हम रिप्लेस कर सकते हैं। प्लस इफ यू वांट टू चेंज द डोमेन नेम, अगर आप इस डोमेन नेम चेंज करना चाहते हो, सो यू कैन आल्सो चेंज द डोमेन नेम। इज ऑल राइट? बट अपने पास जैसे मान लो डोमेन चेंज करेंगे तो अपने पास मल्टीपल डोमेन भी होने चाहिए ना सर? हाँ, मल्टीपल डोमेन होने चाहिए। नेक्स्ट अदर ऑप्शन, अदर इंपॉर्टेंट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वी आर एबल टू फाइंड कि एलियस, यहाँ पे हमें एक एलियस का ऑप्शन मिलेगा। मींस व्हेनेवर वी क्लिक ऑन द यूजर्स प्रॉपर्टी वी आर एबल टू फाइंड द एलियस। सो एनी आइडिया अबाउट द एलियस? नो नो सर, एलियस का मीनिंग क्या है, मतलब ऐसे ही क्या बोलते हैं? सॉरी, आपकी आवाज थोड़ा सा ना स्लो आ रही है। अच्छा स्लो आ रही, एक मिनट सर, मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट। एलियस का मीनिंग क्या है सर? एलियस मतलब सर पर्पस। ओके, एलियस का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, एलियस इज रिस्पॉन्सिबल, यू कैन से दैट इट्स अ टाइप ऑफ डुप्लीकेट नेम or alternate, yeah, you can say that it's a type of duplicate name. मतलब एक तरीके से जैसे जैसे हमारा अपना एक घर का नाम और वैसा नाम होता है, Mm-hmm. सेम जैसा अपना होता है ना। जैसे मान लो मेरा नाम विजेंद्र है, विजेंद्र सिंह है, लेकिन घर का नाम मुझे कुछ और बुलाते हैं एज लाइक। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ, एक्चुअली क्या है, मैं अभी तो अगर आप वैसे अपनी भाषा में बताएंगे तो मैं भूल जाऊंगा, हाँ तो हाँ, लेकिन इस आ रहे हैं, वजह से। उसी उसी पॉइंट पे आ रहे हैं, एलियस की मीनिंग समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो एलियस का नाम बिल्कुल जैसे एक होता है हमारा डॉक्यूमेंट पे अलग कोई नेम होगा, राइट? डॉक्यूमेंट पे अलग होगा, हमारे सर्टिफिकेट वगैरह पे अलग नेम होंगे। बट अगर हम यहीं पे बात करें तो घर का नाम जो होता है वो सेपरेट दिया जाता है। घर का जो नाम रहता है वो अलग नेम से हमें बुलाते हैं। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल के ऊपर अगर हम बात करें ना, सो हम अपने यूजर आईडी के अंदर जो प्रॉपर्टीज है, जो हमने यूजर क्रिएट किया है, उस यूजर की प्रॉपर्टीज के अंदर हमें एक एलियस ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एलियस।
We are on page of Microsoft 365 Admin Center, and in the Admin Center we are trying to understand about the users properties. हमने एक यूजर बनाया है, यूजर की प्रॉपर्टीज में चेक कर रहे हैं. टेलनेट नाम का हमारा यूजर है. द नेम, फुल नेम ऑफ टेलनेट इज telnet@teachmecloud.net. ये हमारा फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम हुआ और इसको हम बोलते हैं यूपीएन. व्हाट इज यूपीएन? इसको बोला जाता है यूपीएन. यूपीएन होता है यूजर प्रिंसिपल नेम, जिसमें आपका यूजर नेम और उसका डोमेन नेम दोनों इन्वॉल्व रहता है. इसको हम बोलते हैं यूजर प्रिंसिपल नेम. Now talk about the another options which are available. हमने इसकी प्रॉपर्टीज ओपन की और प्रॉपर्टीज में हमें एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है which is related to the aliases. और alias का मतलब होता है डुप्लीकेट नेम. द मीनिंग ऑफ डुप्लीकेट नेम, अगर आप अपनी आइडेंटिटी सभी को नहीं बताना चाहते हैं, आप अपने प्राइमरी ईमेल आईडी की इंफॉर्मेशन सबको नहीं शेयर करना चाहते हैं ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन या कोई सा भी रीजन हुआ, right? If you don't want to share the information about your what we can say that your प्राइमरी ईमेल आईडी, अगर आप अपने प्राइमरी ईमेल आईडी की इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करना चाहते हैं किसी यूजर के साथ, सो आप यहाँ पे एलियस को कॉन्फ़िगर करेंगे. और एलियस के थ्रू यू आर नॉट एबल टू ओपन योर ऑफिस 365 पोर्टल. आप अपने ऑफिस 365 पोर्टल पे लॉगिन नहीं करा पाओगे. इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इट इज अप्लीकेबल टू जस्ट रिसीव द ईमेल. ये हमारा प्राइमरी नेम हो गया. दिस इज द प्राइमरी ईमेल एड्रेस, ठीक है. और इस प्राइमरी ईमेल एड्रेस के अंदर हम एक एलियस को ऐड करना चाहते हैं और एलियस नेम में हमने कोई सा भी नाम दे दिया, लाइक एज अ प्राइमरी नेम है टेलनेट और इसका जो एलियस नेम है मींस जो डुप्लीकेट नेम रखना चाहते हैं वो हम रखना चाहते हैं test@teachmecloud.net. ठीक है, यहाँ पे हमने इसका नाम दे दिया. अब इस पर्टिकुलर नेम से अब ये जो हमारा test@teachmecloud.net का नाम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ accept the email. We are able to use to just receive email. आप इसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ ईमेल को रिसीव कर पाओगे. We are unable to send any email using alias ID. ये क्लियर हुआ क्या? यस सर. अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ. लाइक एज ये हमारा टेलनेट है और टेलनेट को आई थिंक हमने एक लाइसेंस भी असाइन कर रखा है, बट मीनवाइल आई एम गोइंग टू ऐड वन एलियस नेम एज वेल. डोमेन चेंज कर देते हैं क्योंकि हमारा जो पुराना डोमेन है वो इनकम्प्लीट है. जो हम अभी क्लास वाला डोमेन ऐड कर रहे हैं ना, विच इज इनकम्प्लीट. सो लेट मी चेंज द डोमेन नेम. यहाँ पे इसका डोमेन नेम फिर से वही रख देते हैं. टेलनेट हमारा ओरिजिनल आईडी है. यू कैन से दैट दिस इज द प्राइमरी ईमेल आईडी और इस प्राइमरी ईमेल आईडी को हमने ऑफिस 365 E1 का लाइसेंस भी दे रखा है. आई एम गोइंग टू ऐड वन मोर नेम जिसको हम एलियस के नाम से जानते हैं. सेलेक्ट मैनेज यूजर नेम. यहाँ पे एलियस नेम को हम रिप्लेस करते हैं. दिस इज योर प्राइमरी ईमेल आईडी और test@teachmecloud.net. This one is our alias ID. Okay, test is already available. No problem. Demo नाम दे देते हैं. ठीक है, हमने यहाँ पे telnet ओरिजिनल नेम है और demo@teachmecloud.net जो है वो एलियस नेम है. दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं. एक पेज ओपन करते हैं. लेट मी ओपन इनकॉग्निटो पेज.
और यहाँ पे हम अपने टेलनेट यूजर को लॉगिन कराते हैं। outlook.com पे गए, outlook.com पे आपको टेलनेट के नाम से, टेलनेट यूजर नेम से अकाउंट को लॉगिन कराना है। telnet@teachmecloud.net, नॉट .in, .in नहीं है हमारे पास, .net है। outlook.com, टेलनेट से लॉगिन करेंगे यहाँ पे। लाइसेंस भी साइन है, इट मींस दैट हम यहाँ पे इस यूजर की हेल्प से कोई ना कोई मेल को सेंड और रिसीव दोनों कर पाएंगे। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे आउटलुक का पेज ओपन करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू परफॉर्म द टास्क टू सेंड द डेटा, सेंड ईमेल एंड रिसीव ईमेल। वी आर एबल टू लॉग इन आवर पेज, और मीनवाइल हम अपने रूट अकाउंट पे जाते हैं। रूट अकाउंट के ऊपर वी आर एबल टू फाइंड एनी ऑब्जेक्ट, एनी एप्लीकेशन रिलेटेड टू द ऑफिस 365, क्योंकि इसका जो लाइसेंस है वो भी हमारा लाइसेंस जो है एक्सपायर्ड हो चुका है। सो आई एम गोइंग टू असाइन वन लाइसेंस, जो भी हमने कल परचेज किया था, इस यूजर को भी एक लाइसेंस असाइन कर देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट 365 E1 लाइसेंस परचेज किया था। 25 लाइसेंसेस हमारे पास अभी अवेलेबल है, 23 लाइसेंसेस अवेलेबल है। लेट मी असाइन वन लाइसेंस टू रूट अकाउंट। लाइसेंस असाइन करने के बाद हमें आउटलुक का एक्सेस मिल जाएगा एंड देन विल सेंड ईमेल टू द प्राइमरी ईमेल आईडी, और फिर सेम ईमेल हम सेंड करेंगे एलियस के नेम पे। पहले हम इसके जो प्राइमरी ईमेल आईडी है उस पे सेंड करेंगे ईमेल, और देन विल आल्सो सेंड ईमेल टू द एलियस नेम। आउटलुक ओपन करते हैं, आउटलुक पे जाते हैं, न्यू पे, और यहाँ पे हम टाइप करते हैं नेम, telnet@teachmecloud.net, ये हमारी ईमेल आईडी है। टेस्टिंग नाम का हमने सब्जेक्ट दिया, और यहाँ पे हम टाइप करते हैं दिस इज टेस्ट फाइल, टेस्ट ईमेल फॉर यूजर। ठीक है, कोई से भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, हमने सेंड किया इसको। एंड बैक टू द टेलनेट, और यहाँ पे हमें एक ईमेल आईडी, एक ईमेल रिसीव हो गई। एंड नाउ एक एलियस नेम भी हमने कॉन्फ़िगर किया था, रिमेंबर। सो अब आते हैं हम अपने पोर्टल की यूजर की प्रॉपर्टीज पे, टेलनेट की यूजर की प्रॉपर्टीज पे, और यहाँ पे जो एलियस नेम है डेमो नाम से, इस एलियस को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद एक ईमेल सेंड करते हैं अगेन सेम रूट अकाउंट से, और इस बार ईमेल आईडी हम एलियस रख रहे हैं, टेस्ट एलियस, दिस इज टेस्ट ईमेल फॉर एलियस। सेंड करते हैं एंड बैक आ जाते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे आपको एक ईमेल रिसीव हो रही है, कौन से अकाउंट पे? आपके रूट अकाउंट पे, यानी प्राइमरी ईमेल आईडी पे आपको एक ईमेल रिसीव हुई, जबकि हमने मैसेज किसको सेंड किया था? एलियस नेम पे हमने मैसेज सेंड किया था। इज दैट क्लियर? लेकिन इसका तो ये हमें पता है कि हम एडमिन रोल कर रहे हैं, लेकिन यूजर एंड पे क्या होता है, उन्हें उन्हें कैसे पता चलेगा? कुछ उनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन रहती है? उनको तो पता होगा ना मेरे नाम से तो। सेंडर की बात कर रहे हो आप? सेंडर की बात कर रहे हो, जैसे मान लो राइट?
मैं तो एडमिन हूँ ये ऑफिस 365 का सर। तो मैंने अपने किसी सीनियर पर्सन के लिए यूज करते हैं ना सर इसको, मे बी नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी के लिए सर। किसी के लिए भी हो सकता है। ओके सर। ओके ओके सर। ठीक है ना। ओके ठीक सर। नाउ अब ये जो ईमेल रिसीव हुई, हमने एलियस को सेंड किया और एलियस के थ्रू हमारे मेल ईमेल आईडी यानी प्राइमरी ईमेल आईडी पे वो मैसेज हमें रिफ्लेक्ट हो गया। यस सर। ठीक है। अब आपका जो ये एलियस है demo@समथिंग करके, इस ईमेल आईडी के जरिए आप ऑफिस 365 का पोर्टल या आउटलुक लॉगिन नहीं कर पाते, बिकॉज इसके पास कोई अपना खुद का लाइसेंस नहीं है। जो भी लाइसेंस है वो आपके प्राइमरी ईमेल आईडी के पास है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे अगर हम ऐड करें तो, सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, इसका इस्तेमाल किया जाता है हमारी पर्सनल आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट रहते हैं जिनको आप अपने पर्सनल ईमेल आईडी शेयर नहीं करना चाहते। ऐसे कस्टमर्स के लिए, ऐसे क्लाइंट के लिए हम उनके साथ अपने एलियस आईडी को शेयर करेंगे, और एलियस आईडी को शेयर करने के बाद जितनी भी ईमेल्स वो सेंड करेगा वो हमारे एलियस पे सेंड करेगा, और हमारी प्राइमरी ईमेल आईडी में उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिलती जाएगी। क्लियर। दूसरा, सेम ईमेल आईडी का इस्तेमाल करते हैं, एलियस ईमेल आईडी का इस्तेमाल करते हैं फॉर अनदर पर्पज एज वेल। अनदर पर्पज इन द सेंस लाइक एज यू नो दैट, अनदर पर्पज की अगर हम बात करें तो जैसे कि व्हाट वी कैन से दैट, अनदर पर्पज लाइक जैसे हम बहुत सारी साइट को साइन अप करते हैं और जहां से हम कुछ एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं, बहुत सारी साइट को हम लाइक साइन अप करते हैं जहां से हम अपने सॉफ्टवेयर को या एप्लीकेशन डेटा को डाउनलोड करते हैं। अब जब हम साइन अप करते हैं किसी भी ईमेल आईडी से, राइट, जब हम साइन अप करते हैं तो आपको बहुत सारी मार्केटिंग और सेल्स की ईमेल आना रिसीव होना स्टार्ट हो जाती यस है, सर एग्जैक्टली सर। राइट। सो बंदा इरिटेट हो जाता है कि यार एडिट। हमारी जो काम की ईमेल है वो ढूंढने में टाइम लग जाता है। ठीक है ना, काम की ईमेल दिख नहीं रही है और जो एडवर्टीजमेंट की ईमेल है उस पे लिस्ट लिस्ट आ रही है। ऐसी सिचुएशन में अगर मैंडेटरी है कि उस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर साइन अप करना है और वेबसाइट हमसे ऑफिशियल मेल आईडी मांग रही है, तो हम वहां पे एलियस इस्तेमाल कर देंगे। बेनिफिट इसका ये है कि अगर आप एलियस के नेम को डेली चेंज करते हो ना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी प्राइमरी ईमेल आईडी पे। आप डेली बेसिस पे चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्रिएट किया एलियस demo@teachmecloud.net, साइन अप किया, वेरिफिकेशन कोड आया, अप्रूव किया आपने, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दिया, एप्लीकेशन डाउनलोड कर दिया। अब आपको लगता है कि मुझे इस एलियस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप एडमिन हो, यू जस्ट नीड टू रिमूव द एलियस नेम। अब जो वो टीम है, क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, अब वो कंपनी हमें ईमेल भेजेगी एडवर्टीजमेंट की या मार्केटिंग की, तो वो हमारे पास रिसीव नहीं होगी, क्योंकि हमारे प्राइमरी मेल आईडी से कोई भी एलियस नेम अटैच नहीं हुआ। इज ऑल राइट प्लीज। ओके सर। ये कॉन्सेप्ट है एलियस का। थोड़ा सा और पार्ट बढ़ाते हैं यहाँ पे। लास्ट साइन इन का मतलब है कि पिछले 30 डेज में आपने कितनी बारी साइन इन किया, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, सो विच इज रिलेटेड टू द साइन आउट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। Basically, the meaning of second sign this user out of all Microsoft 365 सेशन। अगर आप इस पे चेक मार्क कर देते हो ना, तो ये टेलनेट यूजर जहां पे भी लॉग इन है, जिस भी डिवाइस पे लॉग इन है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल फोन, जितने भी सेशन लॉग इन किए हैं ना, वो ऑटोमेटिक साइन आउट हो जाएगा। विदाउट टाइम लेस काउंट सर, तुरंत ही इम्प्लीमेंट हो जाएगा सर ये। है ना। सो वहां पे इसका बेनिफिट क्या है, इफ यू फील लाइक कि आप किसी दूसरे बंदे का लैपटॉप लिए थे, अपनी ईमेल आईडी आपने चेक की, और अपनी ईमेल आईडी चेक करने के बाद यू फॉरगेट टू साइन आउट, अब भूल गए वहां से साइन आउट करना। अब जब आप वहां से साइन आउट करना भूल गए, तो इट मींस दैट कहीं ना कहीं बंदा अगर उस पर्टिकुलर विजार्ड पे जाता है, तो आपकी ईमेल आईडी, आपके मैसेजेस वगैरह को देख सकता है, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं। So in this situation, in this situation, you
always proceed, right? You always proceed with the properties of our user account और वहां से आप साइन आउट कर देंगे, जिससे ये इशू खत्म हो जाएगा कि हमारी जो ईमेल आईडी है किसी पर्टिकुलर डिवाइस पे लॉगिन नहीं है। अगर आपको पता है, अगर आपकी ईमेल आईडी है तो आप कितनी भी बारी साइन इन कर सकते हो, बिकॉज आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड पता है। लेकिन उस बंदे के लैपटॉप पे जिस पे आपने साइन इन किया है ना, उसको आपका पासवर्ड नहीं पता है, आपने साइन आउट कर दिया तो दोबारा वो साइन इन नहीं कर पाएगा। इज ऑल राइट? राइट सर। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस, अगला जो पार्ट है वो ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस है, जिसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है टेम्परेरी बेसिस पे, अगर आप अपनी प्राइमरी ईमेल आईडी को भूल चुके हैं, सॉरी प्राइमरी ईमेल आईडी के पासवर्ड को भूल चुके हैं, सो इन दिस केस अगर आपको ईमेल देखनी है अर्जेंट बेसिस पे या उस आईडी को इस्तेमाल करना है तो देन डेफिनेटली अल्टरनेट ईमेल आईडी कैन हेल्प अस। यहाँ तक क्लियर है? चलो ये हो गया ऑल्टरनेट ईमेल आईडी। ग्रुप, अभी हम ग्रुप के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे, ग्रुप को सेपरेटली बात करेंगे। 4 तरीके के ग्रुप होते हैं। दीज ग्रुप्स आर लाइक एज, पहला जो ग्रुप है विच इज रिलेटेड टू द माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, तीसरा है डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट और चौथा है मेल इनेबल्ड सिक्योरिटी ग्रुप। इनका प्रैक्टिकल हम देखेंगे एक्सचेंज एडमिन सेंटर के केस में। तो ये अभी एज इट इज कर देते हैं। रोल के बारे में हमने डिस्कस किया था। रोल इज बेसिकली रिलेटेड टू द डेलीगेशन। रोल क्या होता है? डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट होता है। डेलीगेशन इन द सेंस, अगर आप अपने किसी यूजर की पावर को बढ़ाना चाहते हैं, राइट, अगर आप अपने किसी यूजर की के राइट्स को बढ़ाना चाहते हैं, देन वी नीड टू डेलीगेट देम। हम अपने उस यूजर को क्या करेंगे? डेलीगेट कर देंगे। ऑलराइट, डेलीगेशन के केस में व्हेनेवर वी क्लिक ऑन द मैनेज रोल, आप रोल वाले पैनल पे आ जाते हो और ये आपके पास एडमिन रोल है। मींस अगर आप अपने टास्क को, अपने वर्क को डिवाइड करना चाहते हो मल्टीपल पार्ट्स में, वर्क को डिवाइड करना चाहते हैं अलग अलग, व्हाट वी कैन से दैट, इंजीनियर को अपना टास्क असाइन करना चाहते हो, सो उन यूजर को हम डेलीगेट कर देंगे। किसी को टीम्स का पावर दे दिया, किसी को यूजर एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया, किसी को शेयर पॉइंट एडमिन बना दिया, राइट, किसी को हेल्प डेस्क इंजीनियर, हेल्प डेस्क एडमिन बना दिया, किसी को ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया एज पर द रिक्वायरमेंट। क्योंकि आपके पास बहुत सारे टास्क ऑलरेडी हैं, तो आप अपने टास्क को क्या करेंगे? रिप्लेस, अपने टास्क को डिवाइड करेंगे और इंजीनियर्स को उनकी उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग वो राइट्स असाइन कर देंगे। इज ऑल राइट प्लीज अबाउट द रोल्स? रोल्स का ऑप्शन क्लियर है? ये सर उनको एडमिन राइट हो जाएगा ना सर, वो एडमिन राइट मिल जाएगा उनको। बिल्कुल, वो एडमिन की तरीके से टास्क परफॉर्म करेंगे। लेट मी शो यू वन प्रैक्टिकल। यहाँ पे हम आए अपने टेलनेट यूजर पे और आई डोंट थिंक कि टेलनेट को हमने कोई राइट्स दिए थे। सो अब देखिए यहाँ पे वी आर एबल टू फाइंड ऑफिस 365, आउटलुक, वन ड्राइव, वर्ड, एक्सेल, वन नोट, पावर पॉइंट, शेयर पॉइंट और वी मल्टीपल ऑप्शंस वी आर एबल टू फाइंड। बट यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है जो आपको एडमिन सेंटर पे ले जाए या एडमिन पेज पे ले जाए। अब अगर आप अपने इस यूजर की प्रॉपर्टीज पे जाते हो, मैनेज रोल पे क्लिक करते हो, आई एम गोइंग टू मेक इट यूजर एडमिनिस्ट्रेटर। एक छोटी सी परमिशन, एक छोटा सा राइट्स इसको असाइन कर देते हैं। यूजर एडमिनिस्ट्रेटर बनाने के बाद यू नो दैट कि थोड़ा सा सिंक्रोनाइज होने में टाइम लगेगा। बैक आ जाते हैं इस पैनल पे और इस पूरे पेज को करते हैं रिफ्रेश, ताकि हमने जो चेंजेस किए हैं वो सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज हो जाए। पेज को रिफ्रेश करने के बाद अभी भी एडमिन सेंटर नहीं आया, सो वी शुड वेट फॉर फ्यू मोर मिनट। और जैसे ही इस पे एडमिन सेंटर आता है, राइट, हम एक नया यूजर, एक यूजर के थ्रू दूसरा यूजर क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? जो नॉर्मल यूजर सिर्फ ईमेल सर्विसेज को मैनेज करने के लिए हम अभी तक इस्तेमाल कर रहे थे, जो सिर्फ आउटलुक और ऑफिस 365 के प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहा था, अब वही यूजर, राइट, अब वही यूजर हमारा क्या करेगा? नए यूजर को क्रिएट करेगा, एग्जिस्टिंग यूजर के पासवर्ड को रीसेट करेगा, यूजर को ग्रुप में ऐड करेगा, यूजर को डिलीट कर सकता है और भी बहुत सारे टास्क ये परफॉर्म कर पाएगा। तो
थोड़ा सा करते हैं इंतजार, सिंक्रोनाइजेशन में टाइम लगेगा। इसका भी सॉल्यूशन है कि अगर आप कोई टास्क परफॉर्म करते हैं और उसका सिंक्रोनाइजेशन लेट होता है, ठीक है ना, अगर उसका सिंक्रोनाइजेशन लेट होता है तो उसके लिए भी अपने पास एक ऑप्शन है, वी नीड टू कोऑर्डिनेट विद माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट से हम कोऑर्डिनेट करेंगे और एक छोटी सी ईमेल, एक छोटा सा टिकट रेज कर देंगे। वी नीड टू रेज द टिकट, और उसके बाद से जो आपकी सिंक्रोनाइजेशन की स्पीड है, जो प्रोसेस है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। सो डू वन थिंग, आई एम गोइंग टू साइन आउट और फिर से साइन इन करते हैं, ताकि जो इम्पैक्ट है, जो चेंजेस हमने किए हैं, वो हमारा इसमें आ सके। But your screen is not visible. स्क्रीन शेयर है। दीपक एक बार रीजॉइन करोगे? विजेंदर, आपको स्क्रीन मिल रही है? यस यस विजिबल सर। Okay, so let me rejoin then. हाँ, एक बार ना रिकनेक्ट कर लो। Let me check. Still in progress, तो थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा इंतजार। But definitely we are able to manage the admin level of activity, क्योंकि हमने अपने इस
टेलनेट यूजर को एडमिन के रोल असाइन करती है। इफ यू चेक द प्रॉपर्टीज, हमने इसको यूजर एडमिनिस्ट्रेटर का रोल असाइन किया है। इट मींस दैट यूजर से रिलेटेड जितने भी टास्क हैं, मींस नए यूजर को क्रिएट करना है या पुराने यूजर को एडिट करना, ये सारे के सारे टास्क हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स प्रोसीड फॉर द अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, लाइक in the users properties we are able to find another important information. So ये attributes कहलाते हैं। यहाँ पे इनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन को अपलोड कर सकते हैं। Let's proceed for the another important part, like यहाँ पे display name, यहाँ पे contact detail, और this is the panel of Microsoft 365 activation. Guys, try to understand about the concept of Microsoft 365 activation का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। बेसिकली जब आप Microsoft 365 लाइसेंस किसी पर्टिकुलर यूजर को असाइन करते हो ना, तो आपको सिर्फ लिमिटेड एक्सेस मिलेगा। जो सर्विसेज आपके ऑफिस 365 के उस लाइसेंस में है, सिर्फ आपको उन्हीं एप्लीकेशन या उन्हीं प्रोडक्ट का एक्सेस मिलेगा, एडिशनल ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। थिंक अबाउट इट। अगर आपको कोई एडिशनल एप्लीकेशन चाहिए माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू, या अगर आपको कोई एडिशनल प्रोडक्ट ऐड कराना है ना, सो यू हैव टू पे द सेपरेट अमाउंट। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेपरेट अमाउंट पे करना पड़ेगा। हाउ वी कैन मैनेज इट, वी जस्ट नीड टू क्लिक हियर, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन अनदर पेज। अनफॉर्चुनेटली हमने अपने इस यूजर के लिए कोई स्पेसिफिक सर्विस या कोई सेपरेट सर्विस हमने अभी तक असाइन नहीं की, राइट? हमने इसके लिए कोई एडिशनल सर्विस हमने असाइन नहीं की। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 सॉफ्टवेयर डाउनलोड सेटिंग। अगर आप इसको कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर असाइन करना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर यूजर को कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर असाइन करना चाहते हैं, वी जस्ट नीड टू फॉलो दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, राइट? क्या क्या टास्क आपको असाइन करना है, किस तरीके के ऑप्शंस, किस तरीके के एप्लीकेशंस आपको असाइन करने, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। प्लस माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कोई अपडेट आता है, थिंक अबाउट, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कोई अपडेट आता है इस पर्टिकुलर यूजर के लिए, तो वो अपडेट भी आप यहाँ से असाइन कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द अनदर ऑप्शन, इंस्टॉलेशन। अंडर द इंस्टॉलेशन अभी इस पर्टिकुलर यूजर को स्काइप फॉर बिजनेस स्टैंड अलोन और स्काइप फॉर बिजनेस मींस जो लेटेस्ट वर्जन है वो आप डायरेक्टली इस पे बाय डिफॉल्ट आपको अलाउ है। बट इसके बाद अगर आपको कोई एप्लीकेशन चाहिए, इसके अलावा अगर आपको कोई एप्लीकेशन इस पे इस यूजर को असाइन करना है, देन यू मस्ट नीड टू गो विथ मैनुअल डिप्लॉय ऑप्शन। यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, मैनुअली डिप्लॉय करेंगे और उस यूजर के लिए जहां पे भी आपने लॉगिन किया है वहां पे ये अप्लाई हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। इज इट ऑल राइट प्लीज? यस सर। ठीक है, सो ये अपने पास हो गया यूजर की इंफॉर्मेशन, और ये वो पैनल है जहां से आप एप्लीकेशन को असाइन करेंगे। ध्यान रखना, जो टूल्स या जो प्रोडक्ट हमारे लाइसेंस में नहीं है, अगर वो प्रोडक्ट आप यहाँ पे मेंशन करते हैं, अगर वो प्रोडक्ट आप इसमें इन्वॉल्व करते हो, सो देन यू यू हैव टू पे द एडिशनल अमाउंट। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडिशनल अमाउंट पे करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? यस। ठीक है, सो बैक टू आवर एडमिन सेंटर यूजर्स प्रॉपर्टीज, और मोस्टली हमने यूजर के अंदर जितने भी ऑप्शंस थे दिखाए जो थे वो हमने कॉन्फ़िगर करने की कोशिश की। लास्ट ऑप्शन है अपने पास मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। एज पर द नेम सजेस्ट, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मींस एडिशनल सिक्योरिटी। अगर आप अपने यूजर को एडिशनल सिक्योरिटी असाइन करना चाहते हैं, अगर आप अपने यूजर को एडिशनल सिक्योरिटी असाइन करना चाहते हैं, so in this case what you need to do, you must need to proceed with the multi-factor authentication। आपको MFA एक्टिवेट करना पड़ेगा।
सेलेक्ट करते हैं टेलनेट यूजर को और आप देखिए इसके लेफ्ट पैनल पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है डिसेबल्ड का, मींस आपने अभी इस यूजर के ऊपर कोई भी पॉलिसी या कोई भी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अप्लाई नहीं किया है। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू अलाउ द पॉलिसी। आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे पॉलिसी को अलाउ करना पड़ेगा। क्लिक इनेबल और इनेबल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर टेलनेट यूजर, ओके किया हमने। ओके करने के बाद दैट्स इट, इसका काम खत्म। अब जब आप टेलनेट यूजर को साइन आउट करेंगे, लाइक यहाँ से हम इसको साइन आउट कर देते हैं एंड ट्राई टू साइन इन अगेन। जब आप दोबारा इस पे साइन इन करेंगे ना, इट विल गिव यू द ऑप्शन प्लीज कॉन्फ़िगर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आपने क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा मैनुअली। But sir, I have seen even though you are not enable that Microsoft authentication, that option, even though you are not enabling it, but still अगर आप कोशिश कर रहे हैं ब्राउजर में से तो उसमें भी हो जा रहा है वो, they are giving मतलब authority to, by default we हाँ are by default, not going to assign any kind of, we are not activated multi-factor authentication, उसके बाद भी आपका MFA turn on हो रहा है, हाँ right? जी हाँ जी ठीक हाँ है। जी हाँ जी So you know that 2021 से लेकर के, हाँ 2021 से लेकर के you know that मार्केट में या इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में ना वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया। उसके पहले कोई चांस ही नहीं था कि हम वर्क फ्रॉम होम कभी करेंगे। इफ वी टॉक अबाउट बिफोर 2021। Guys, just give me 1 minute. एक कॉल आ रही है। Just allow me 1 minute. Hello, can you hear me? Yes, sir. Yes.
ठीक है, क्वेश्चन ये था कि बिना मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की सर्विस को एक्टिवेट किए हुए भी हमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन क्यों दिखाई पड़ता है। सो बेसिकली यू नो दैट कि जब वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ ना, तो माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर बहुत सारे लाइक एज इश्यूज आना स्टार्ट हुए। misuse of Office 365 account, misuse of email account for organizations email ID. So ये सारी कंडीशन देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने, आप अगर कोई नया अकाउंट बनाते हो तो यू आर एबल टू यूज योर Office 365 अकाउंट विदाउट MFA फॉर 15 डेज। ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग की बात कर रहे हैं। 15 दिन तक बिना MFA को कॉन्फ़िगर किए हुए आप अपने Office 365 अकाउंट को लॉगिन कर पाते हो, बट ऑप्शन आपको हर बार देगा, आप स्किप करते चले जाएंगे। सेकेंड, माइक्रोसॉफ्ट 365 के सिक्योरिटी वाले पैनल पे जाकर के अगर आप इसको माइक्रोसॉफ्ट कस्टमाइज सिक्योरिटी को टर्न ऑफ कर देते हो तो आपको ये ऑप्शन मिलना परमानेंट बंद हो जाएगा। MFA हो या ना हो, आप यहाँ पे डायरेक्टली प्रोसीड कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हैं उसको, एक बार शो कर देंगे? माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर एडी की सिक्योरिटी पार्ट में जाना है। सिक्योरिटी पार्ट में जाने के बाद वी जस्ट नीड टू ओपन द अकाउंट डिफॉल्ट सेटिंग, और डिफॉल्ट सेटिंग से वहां पे टर्न ऑफ कर देंगे। ठीक है। आएगा, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अभी एडी वाले पार्ट में हम उसको गाइड करेंगे कि हाउ वी कैन डू दैट। ओके सर। चलो यहाँ पे हमने इसको एक्टिवेट किया, बैक आ जाते हैं अपने Office 365 के अकाउंट पे। MFA एक्टिवेट है इस पर्टिकुलर यूजर अकाउंट के ऊपर। लेट मी ओपन, नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे स्किप का ऑप्शन गायब हो चुका है क्योंकि आपने यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया है। Once you activate the multi-factor authentication, I wanted to set up my multi-factor authentication। दो ऑप्शन है, आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट नंबर के थ्रू जा सकते हैं, एंड दूसरा आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के थ्रू भी जा सकते हैं। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज द माइक्रोसॉफ्ट टूल। उस टूल से आपको स्कैन करना पड़ेगा, या फिर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करने के बाद 6 डिजिट का कोड आपको रिसीव होगा, और उस कोड के थ्रू आप क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। इज ऑल राइट प्लीज। आजकल हम सर अपना जीमेल ओपन करते हैं, लेकिन जीमेल में भी क्या है, तब तक अगर मान लो मैंने किसी नए लैपटॉप या डेस्कटॉप पे अपना जीमेल लॉगिन किया है, उसमें कंडीशन क्या, फर्स्ट टाइम जब लॉगिन करते हैं तो मोबाइल पे एक वो आता है यस करने का, हाँ, तो उसे क्या बोलते हैं सर, MFA या फिर वो क्या आता है, उसे हाँ, क्या बोलते नहीं वो भी MFA है ना, कि आपके पास पोस्ट नोटिफिकेशन आता है, आप यस करोगे, कुछ नंबर आएगा, नंबर मेंशन करोगे, तो वो भी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ही पार्ट है, बट मेथड अलग है। हैं? उसमें तो सर आपने कुछ नहीं किया है ऐसा, लेकिन अभी काफी टाइम से ये आ रहा है जीमेल पे, अगर मैं अपना जीमेल किसी नए लैपटॉप या डेस्कटॉप पे करता हूँ तो मेरे मोबाइल पे ऑटोमेटिक एक जीमेल का आता है अलाउ या डिनाई सर, ये सेम एग्जैक्टली, बात है। दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ MFA। वो भी एक तरीके का मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। क्लियर? चलो आगे इसमें बढ़ते हैं, अगले पार्ट को बढ़ाते हैं। आई एम गोइंग टू कॉन्फ़िगर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सबसे ज्यादा सिक्योर माना जाता है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक प्रोसीड, नेक्स्ट। और ये हमें एक स्कैन कोड देगा, विच इज QR कोड। माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप आपके मोबाइल पे होना चाहिए। आप इस QR कोड को करेंगे स्कैन, ऐड पे जाकर के, वर्क और स्कूल पे जाकर के इसको हमने किया स्कैन। वंस यू स्कैन इट, क्लिक नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद
57 वहां पे दिखाई पड़ रहा है, सेम 57 यहाँ पे मोबाइल पे मेरे आ रहा है। अब आपका ये यूजर जो है टेलनेट यूजर, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली इस पर्टिकुलर यूजर पे हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब जब भी लॉगिन करोगे, जब भी आप इसको लॉगिन करोगे, we must need to approve from the Microsoft Authenticator app. Is all right, please? Yes, sir. All right. ठीक है, ये हो गया मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सो यूजर के अंदर मोस्टली जितने भी ऑप्शंस हैं, यूजर की प्रॉपर्टीज पे जो कॉमन ऑप्शन है अकाउंट के केस में वो हमने क्लियर कर लिए। डिवाइसेस पे चलते हैं। अंडर द डिवाइसेस कोई भी डिवाइस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमने इस डिवाइस का इस्तेमाल करके कोई भी डिवाइस इंट्यून पोर्टल पे इनरोल नहीं कराई। जब आप अपने यूजर का इस्तेमाल करके किसी डिवाइस को इनरोल कराते हो, किसी भी ऑन प्रोमाइसिस डिवाइस को इनरोल कराते हो इंट्यून पोर्टल के ऊपर, देन उस डिवाइस की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दिखना स्टार्ट हो जाती है। अगला है लाइसेंसेस एंड एप्लीकेशन। लाइसेंसेस और एप्लीकेशन की बात करें तो आप अपने लाइसेंस को अब अपने व्हाट वी कैन से दैट लाइसेंस को कस्टमाइज करके मैनेज कर सकते हो। इट्स फुली डिपेंड अपॉन यू। आप अपने व्हाट वी कैन से दैट आप अपने लाइसेंस को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि लाइक एज Microsoft 365 E1 लाइसेंस करंट टाइम पे आप यूज कर रहे हो। नाउ यू आर प्लानिंग टू चेंज द लाइसेंस। आप अपने लाइसेंस को चेंज करना चाहते हो, रिप्लेस करना चाहते हो, E5 लाइसेंस आप अलाउ करना चाहते हैं। सो उस सिचुएशन में जब आप E5 लाइसेंस असाइन करना चाहते हो, सो जब आप रिप्लेस करोगे तो वी जस्ट नीड टू यूज दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। हम इस पर्टिकुलर ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे टू लाइक रिप्लेस द लाइसेंस। So basically, how it is working, like in one organization, अगर है जैसे 3000 employee की organization है, so like will they purchase all the licenses and how this नहीं, process work? एक्चुअली लाइसेंस जो है ना दो तरीके से परचेज किया जाता है। एक डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट से लाइसेंस परचेज करते हो और दूसरा वेंडर से परचेज करते हो आप। ठीक है, Correct. माइक्रोसॉफ्ट से डायरेक्टली परचेज करने का मतलब जो कॉस्ट है वो आपको देनी पड़ेगी, और जब वेंडर से परचेज करते हो तो काफी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है हमें और बल्क में मिल जाता है। ये तो मैंडेटरी है, ये तो क्लियर है कि आपके पास जितने लाइसेंसेस हैं, जितने यूजर्स हैं, उतने लाइसेंस आपको परचेज करने ही पड़ेंगे, मैंडेटरी है। जितने इसमें भी यूजर्स है, काफी हाँ मैनेजमेंट होता होगा ना, कि जैसे कि हमें 1000 यूजर को सिर्फ मेलिंग की सर्विस देनी है और हमें 15 लेट सपोज 100 यूजर को हमें ईमेलिंग की सर्विस देनी ही नहीं है। हाँ, तो अगर हम उसको दे रहे हैं जिसको चाहिए नहीं, तो फिर वो तो टोटली वेस्ट हुआ। नहीं नहीं तो नहीं ये नहीं नहीं, प्लानिंग। देखो आउटलुक का तो एक्सेस हमें सभी को देना पड़ेगा, ये तो मैंडेटरी है। उस ऑफिस के अंदर जो प्रोडक्ट है ना, उन प्रोडक्ट के अंदर आप कस्टमाइज कर सकते हो, बट ये तो कुछ कॉमन सी चीजें हैं जो मैंडेटरी है, जो देनी ही पड़ेगी। ठीक है। ठीक है, आउटलुक का एक्सेस सभी को जाएगा, आउटलुक का एक्सेस सभी को जाएगा, प्लस यू कैन से दैट उसके अंदर अगर 25 सर्विसेज हैं तो आप उन 25 सर्विसेज में अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लोगे। 10 सर्विसेज करेक्ट देनी है, करेक्ट। 20 सर्विसेज देनी है, 15 सर्विसेज देनी, वो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर देंगे। So basically, sir, why I'm asking this question is because I'm asking as a consultant mind. अगर कोई हमें कंसल्टेंट Got it. करता है एक छोट, तो हम कैसे विदाउट वेस्टिंग देयर मनी हम कैसे उसको कम से कम पैसों में हम उसको एक अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें, हम पहले उसकी so that रिक्वायरमेंट they समझने want को, हाँ beyond पहले हम license. उसकी रिक्वायरमेंट समझेंगे, उस पर्टिकुलर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझेंगे कि एग्जैक्टली आपको ऑफिस 365 पे सर्विसेज क्यों इम्प्लीमेंट करनी है। ये तो क्लियर रहेगा, कोई वो अपने बंदों को आउटलुक का एक्सेस देना चाहते हैं क्योंकि आउटलुक कॉमन है, मेलिंग सर्विसेज तो रहेगी कन्वर्सेशन के लिए। दूसरा, उसके अलावा क्लाइंट कहता है कि मुझे और किसी पर्टिकुलर सर्विस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप हमें
आउटलुक का एक्सेस दे दो, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का एक्सेस दे दो, हमें ना स्टोरेज चाहिए, ना शेयर पॉइंट चाहिए, ना अदर कोई सर्विसेज चाहिए, तो आप उस लाइसेंस में से ये सारी चीजें हटा देते हो। अभी हम कस्टमाइज करेंगे अपने लाइसेंस को, कितने प्रोडक्ट हैं, कैसे उन प्रोडक्ट को हटाना है, रिमूव करना है, वो सारा पार्ट हम यहाँ पे देखते हैं। ये हो गया लाइसेंस। कौन सा लाइसेंस हमने दिया है? माइक्रोसॉफ्ट 365 E1। ये है प्रोडक्ट की डिटेल कि आपके इस पर्टिकुलर लाइसेंस में ये सारी सर्विसेज आपको मिल रही हैं। आप इसमें से कौन सी सर्विस आप असाइन करना चाहते हो, कौन सी सर्विस असाइन नहीं करना चाहते, वो आप यहाँ से रिमूव कर देंगे। ऑलराइट, हमें उसको शेयर पॉइंट नहीं देना चाहते हैं, स्काइप नहीं देना चाहते हैं, राइट, या वीवर जो है वो हम देना नहीं चाहते, या यामर नहीं देना चाहते, तो ये हम यहाँ पे अनचेक कर देंगे। अब जब ये बंदा टेलनेट बंदा जब लॉगिन करेगा पोर्टल को, राइट, टेलनेट बंदा जब पोर्टल को लॉगिन करेगा, तो ये जो सर्विसेज हमने रिमूव की है वो सर्विसेज क्या होगी, उस पर्टिकुलर पोर्टल पे दिखाई नहीं पड़ेगी। क्लियर? सो आप यहाँ पे एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। अगला ऑप्शन सर है ये तो ठीक है, हाँ, बट यहाँ पे तो सर हम पेमेंट कर ही रहे हैं ना उसको, हालांकि हम यूजर को ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, बट पेमेंट तो उसकी जा ही रही है बिल्कुल। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। तो हम इंस्टेड ऑफ दैट हम ये कर सकते हैं कि कुछ हम ऐसा लाइसेंस देखें जिसमें वो प्रोडक्ट अवेलेबल ही ना हो और वो लाइसेंस हमें कम कॉस्ट में पड़े। अभी रिसेंटली इन्होंने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने एड ऑन लाइसेंसेस निकालना स्टार्ट किए। ठीक है ना, जैसे आप कह रहे हो कि हमें आउटलुक की जरूरत नहीं है बट मुझे टीम्स चाहिए, क्योंकि टीम्स पे हमें मीटिंग्स ज्वाइन करनी होती है, कैलेंडर वगैरह रहते हैं, उसमें हमें जो मीटिंग्स है उस मीटिंग का पार्ट बनना है हमें। ऐसी सिचुएशन में आप सेपरेट 200 से 250 रुपए दे करके पर यूजर का टीम्स लाइसेंस परचेज कर सकते हो, है ना। तो अब आउटलुक नहीं मिलेगा, टीम्स मिल जाएगा, क्योंकि अगर आपको ऑफिस 365 पे आउटलुक चाहिए ना, तो मिनिमम कॉस्ट आपको 499 रुपीज तो देना ही पड़ेगा, उससे कम के ऑप्शन नहीं है। है ना। तो अभी लाइसेंस पे और भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी तो हम केवल नॉर्मल पैकेज लाइसेंस पे हैं, और हमें जो है एड ऑन लाइसेंस के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। चलिए अभी मेल पे क्लिक करते हैं। मेल के अंदर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। मेल बॉक्स जो है हमें 50 GB मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो लाइसेंस है थोड़ा सा मींस नॉर्मल है इन कंपेयर ऑफ अदर लाइसेंस। नाउ अब यहाँ पे 50 GB जो स्पेस है वो हमारे इनबॉक्स के लिए है, कि आप यहाँ पे सेंड जो भी रिसीव होता है ईमेल, जो भी सेंड करते हैं, ये सारे के सारे जो ईमेल्स वगैरह है ना, वो आपको इसी 50 GB में यूटिलाइज करनी है। नेक्स्ट, और भी बहुत सारे ऑप्शन है। मेल बॉक्स की परमिशंस है, मेल एप्लीकेशन में कितने एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर रखे हैं, मेल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन है। So we are responsible to manage these types of manage all the options which are available in this particular. Step by step करते हैं, and please start your practical. आप practical start करना start कर दो, ताकि जो क्लास में होती है वो चीजें आप आसानी से इम्प्लीमेंट कर पाओ। ठीक है, कल हम कनेक्ट करेंगे सेम टाइम पे, और प्लीज ट्राई टू इम्प्लीमेंट द प्रैक्टिकल, एंड इफ यू डोंट हैव अ अकाउंट let me know, I'll try to create a separate account and share with you, ताकि आपका प्रैक्टिकल पैरेलली हो सके। ठीक है, चलो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, एंड प्लीज कंप्लीट द पार्ट। थैंक यू, टेक केयर। सर थैंक यू। वेलकम।